Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. I hope you all are doing good. आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इनसाइड द सब्जेक्ट बिजनेस लॉ वी आर गोना लर्न अ न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज मिस्टेक। व्यवसायिक संनियम बिजनेस लॉ जो हमारा विषय है, इसमें हमारे लिए एक नया टॉपिक जिसे हम जानते हैं मिस्टेक के नाम से, और मिस्टेक को हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जो प्लेस दी गई है वो है आपकी सेक्शन 20 से सेक्शन 22 तक, धारा 20 से धारा 22 तक। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द सेम। यहां सबसे पहले वी विल डिफाइन व्हाट इज मिस्टेक फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहां पर वर्क डन इंक्लूडिंग एरर and misunderstanding and with a condition, एक कंडीशन यहां लग जाती है क्या? Without any intention to do so। वर्क डन, कोई ऐसा कार्य किया गया जिसमें एरर भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन एक कंडीशन क्या? विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो। आपकी ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी किसी प्रकार की कोई गलती करने की। मिस्टेक अर्थात गलती करने की आपका कोई मोटिव नहीं था, आपकी कोई मानसिकता नहीं थी, आपका कोई एम नहीं था। ठीक है, उसे हम कहते हैं मिस्टेक इन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आइए अब हम जाने इनके वेज। हमारे बिजनेस में या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो वेज हैं, सबसे पहला वेज क्या है? कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स बोथ पार्टीज करेंगी, पार्टी ए पार्टी बी, जो हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हों या हमको रॉ मटेरियल परचेस करने के वहां हुआ हो, या किसी भी एक्सवाइजेड, मैंने तो बिजनेस का एग्जांपल दिया, आप किसी भी ऐसी डील का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर मिस्टेक कॉमन हो, यानी कि बोथ पार्टीज करती हो। अब हम बात करते हैं यहां पर यूनिलेटरल। Unilateral means any one party when does the mistake। A, B, C, D कितनी भी पार्टीज हों, कितनों के बीच में भी व्यापार या सामंजस्य बैठा हो, लेकिन अगर कोई एक पार्टी वो मिस्टेक करे तो इट विल बी नोन एज यूनिलेटरल मिस्टेक। एंड द थर्ड वन इज म्यूचुअल मिस्टेक्स। ठीक है, ये आपके वेज हैं म्यूचुअल मिस्टेक्स। म्यूचुअल मिस्टेक्स अगर दोनों पार्टीज करती हैं, ओके, बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज ऐसा करें विथ मिसअंडरस्टैंडिंग। ए ने बी को मिसअंडरस्टैंड किया और बी ने ए को मिसअंडरस्टैंड किया। अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्या करें? मिसअंडरस्टूड, या आप कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज, देन सच काइंड ऑफ मिस्टेक विल बी नोन एज म्यूचुअल मिस्टेक। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं टाइप्स, मिस्टेक्स के गलतियों के प्रकार क्या हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहला जो आपका इसका टाइप आएगा वो आएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड द सेकंड वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ। लेट्स स्टार्ट विथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है व्हेन द कंडीशंस or the requirements are not fulfilled for the contract to happen। उस कॉन्ट्रैक्ट या उस अनुबंध को पूरा करने के लिए आपने वो सारी फुलफिलमेंट्स, यानी आपने वो कंडीशंस की पूर्ति ना की हो। किस चीज की वजह से? गलती से। फॉर एग्जाम्पल, ए रीड्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बी एंड बी इज अ ब्लाइंड पर्सन। बी अंधा है और ए उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रीड आउट कर रहा है, और बी उस पर अगर अपने सिग्नेचर्स कर दे या उसे एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करवा दे, स्वीकृति प्रदान कर दे, तो इसमें गलती किसकी है? ए की। क्यों? क्योंकि उसने उसे जो रीड करके बताया कॉन्ट्रैक्ट वो गलत किया। बट अगर ए ने ये गलती खुद से, ओके, बिना किसी इंटेंशन के की हो, तो वो मिस्टेक कहलाएगी आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आपने जब कंडीशन ही फुलफिल ना की, ओके, आपने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, ए ऑर्डर्स रॉ मटेरियल टू बी,
लेकिन कंडीशन क्या थी कि ए को चाहिए था रॉ मटेरियल आफ्टर 2 days और बी ने वही रॉ मटेरियल जो हमारा सप्लायर था उसने वही रॉ मटेरियल जस्ट आफ्टर 1 day हमें डिलीवर कर दिया। अब मेरे पास में या पार्टी ए के पास में पेमेंट रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से टाइम पीरियड दिया था कि आप 2 दिन बाद मुझे माल डिलीवर कीजिएगा, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है जस्ट 24 आवर्स लेटर। सो ऐसी कंडीशन में जब बी को पेमेंट ना मिले तो हुज फॉल्ट इज देयर? फॉल्ट इज ऑफ बी। व्हाई? बिकॉज ही और शी हैज नॉट कंप्लीटेड द कंडीशंस। आपने जो दिशा निर्देश थे उनकी पूर्ति नहीं की, उन्हें पूरा नहीं किया, कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया। अब बारी आती है मिस्टेक ऑफ लॉ की। लॉ में स्टूडेंट्स क्या होता है? 2 है, देखिए, एक आता है आपका ओन कंट्री, ओन कंट्री यानी कि हमारा स्वयं का जो देश है, और दूसरा आता है आपका फॉरेन कंट्री। ओके, ओन कंट्री, भारत देश में की जाने वाली गलतियां आपकी ओन कंट्री में आएंगी, लॉ यानी कानून के अधीन, और जो कानून के अधीन जो दूसरे देशों के आएंगे उन्हें हम कहेंगे फॉरेन कंट्री। लॉ में 2 टाइप्स हैं हमारे पास में। ओके, सो लेट्स रिवाइज इट आउट। मिस्टेक को कौन सी सेक्शन दी हुई है? सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 22 हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ओके, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हमें बताता है कि वर्क डन इंक्लूडिंग एरर, द फर्स्ट वर्ड इज एरर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, बिना अपनी इच्छा के अगर आपने कोई ऐसी एरर कर दिया हो या गलती से आप किसी दूसरी पार्टी के साथ में मिसअंडरस्टूड हो गए हो या उसने आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया हो, विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो, हियर्स द एरो विच शोज द कंडीशन दैट विदाउट एनी इंटेंशन, यानी कि ऐसी कोई आपकी मानसिकता या वह आपका लक्ष्य व एम नहीं था। अब इसमें हमने देखा वेज में क्या है? कॉमन मिस्टेक्स, यूनिलेटरल मिस्टेक्स एंड म्यूचुअल मिस्टेक्स। ओके, द सेकंड वन इज टाइप्स। पहला टाइप क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू हैपन। कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट के लिए कंडीशंस पूरी ना की गई। साथ ही साथ मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कि हमारे कानून के अंडर, कानून में एक आता है आपका ओन कंट्री और दूसरा आता है आपका फॉरेन कंट्री। ओके, काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।